हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पैशन। तो आज हम बात करेंगे फाइबर टू फैब्रिक के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कि जो फाइबर से फैब्रिक को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। पहेली एंड बूझो ने एक साइंस क्विज के अंदर एक प्राइज जीता है जिसमें उसको कुछ मनी मिली है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि हम उस पैसों से अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कपड़े खरीद देंगे। ठीक है, और जब वो कपड़े खरीदने के लिए जाते हैं शॉप में तो वो देखते हैं उनको बहुत सारे क्लॉथ्स दिखते हैं, वैरायटी दिखती है क्लॉथ्स की, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर शॉपकीपर उनको एक्सप्लेन करता है कि कुछ कपड़े कॉटन के बने हैं और कुछ सिंथेटिक से बने हुए होते हैं। उसके पास जो कपड़ों में वो मफलर दिखाता है, उन बच्चों को शॉल दिखाता है, सिल्क की साड़ियाँ दिखाता है और वो बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। पहेलियाँ एंड बूझो, फिर वो क्या करते हैं, उनको टच कर करके देखते हैं, उनमें डिफरेंस पता लगाते हैं और फाइनली वो क्या खरीद लेते हैं, एक वूलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीद लेते हैं अपने पेरेंट्स के लिए। और जब वो वापस आ रहे होते हैं तो अपने सराउंडिंग्स के अंदर कुछ कपड़े देखते हैं, जैसे कि बेड शीट, ब्लैंकेट हो गया, कर्टेन्स, टेबल क्लॉथ, टॉवल, डस्टर। वो देखते हैं कि सारी चीज़ें अलग अलग कपड़ों से, अलग अलग फैब्रिक से मिलकर बनाई गई हैं। और वो ये भी देखते हैं कि जो स्कूल बैग है ना उनका, वो भी एक अलग फैब्रिक से मिलकर बनाया है। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक एज कॉटन। और वो कोशिश करते हैं कि उनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा कपड़ा कॉटन है, कौन सा वूल है, सिल्क है और सिंथेटिक है। इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए कुछ एक एक्टिविटी हम देखते हैं कि जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि जो फैब्रिक होता है वो किस किस प्रकार के धागों से मिलकर बना है और किस किस प्रकार की उनमें वेराइटीज़ होती है, हो सकती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक अपने टेलर की शॉप में जाएंगे नियर बाय, और जो वो कपड़े जो होते हैं कटिंग करने के बाद, छोटे जो कपड़े बच जाते हैं ना कतरन, उनको इकट्ठा कर सकते हैं। इकट्ठा करने के बाद टेलर की सहायता से ही पूछो, टेलर से पूछो कि ये कौन सा जो फैब्रिक है, ये कौन सा फैब्रिक कॉटन है, कौन सा सिल्क है, कौन सा वूल है, कौन सा सिंथेटिक है। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपको पता चल जाएगा, आपको कुछ डिफरेंसेस पता चलेंगे। फिर आप एक कपड़ा लेना और उसके किनारों पे से एक यार्न को खींचने की कोशिश करना। अगर थोड़ा मुश्किल हो खींचना तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक आप पिन लो या एक सुई लो और उसके किनारों पे से खींचो, निकालो, जैसे इन्होंने ये निकाल रखे हैं। तो ऐसे 5-6 निकाल के देखें आपने कपड़े में से, तो आपको पता चलेगा जो यार्न है वो यार्न आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या बन जाता है, फैब्रिक बनता है। ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व, आपने कभी देखा होगा, अपने सुई में धागा डालते हो तो कभी कभी क्या होता है, सुई में धागा तो डल जाता है कभी कभार, लेकिन कभी ऐसा होता है कि सुई में धागा डालते वक्त उसके जो सिरा होता है, उसका जो किनारा होता है, उसमें से छोटे छोटे लड़ियाँ निकलने लग जाती है, जिससे क्या हो जाता है, बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सुई में धागा डालना। ठीक है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ट्राई करते हैं तो डल जाता है सुई में धागा। द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ थ्रेड दैट वी सी, जब हम देखते हैं कि उसमें से छोटी छोटी लड़ियाँ होती है धागे में से, आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड, जो धागे की जो लड़ी होती है वो और भी ज़्यादा पतले लड़ियों से मिलकर एक धागा बनता है। ठीक है, फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। जो फैब्रिक्स होता है वो किससे मिलकर बना होता है, यार्न से मिलकर बना होता है, और यार्न किससे बना होता है, फाइबर से मिलकर बना होता है। तो उसका मतलब पहले हमारे पास हमें फाइबर बनाना होता है, फाइबर से हम यार्न बनाएंगे और यार्न के बाद हम फैब्रिक बनाएंगे और फैब्रिक से ही हमारे क्लॉथ्स बनते हैं। तो आपने देखा कितना बड़ा प्रोसेस होता है जो भी हम कपड़े पहनते हैं। ठीक है, the fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk and wool are obtained from plants and animals. जो भी हम कपड़े पहनते हैं उनके जो फाइबर्स होते हैं वो किससे बनते हैं, कॉटन, जूट, सिल्क, जो वूल होती है वो किससे बनाई जाती है, वो प्लांट्स और एनिमल्स उनके सोर्स होते हैं। कुछ इनमें से जैसे कॉटन और जूट हो गया, ये हमें प्लांट से मिलती है, और सिल्क और वूल जो होता है वो हमें एनिमल्स से मिलता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉटन और जूट किससे मिलती है, प्लांट सोर्स होता है, और सिल्क और वूल किसका सोर्स होता है, एनिमल सोर्स होता है। ठीक है, कॉटन एंड जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। तो इसका जो कॉटन और जूट है वो किसका एग्जाम्पल है, प्लांट फाइबर्स का। और जो वूल और सिल्क है वो एनिमल सोर्स है, एनिमल्स से ऑब्टेन की जाती हैं। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। जो वूल होती है, वूल किससे मिलती है, वूल हमें गोट से और शिप से मिलती है। उसकी स्किन पे से छोटे छोटे, उसकी जो स्किन पे जो बाल आते हैं ना, हेयर, उसको निकाल दिया जाता है और उसे से फाइबर बनाए जाते हैं। ठीक है, और हम रैबिट के हेयर से भी बना सकते हैं वो वूल को। याक एंड कैमल से भी बन सकता है। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। और जो सिल्क किससे बनता है,
सिल्क वॉर्म से बना होता है। ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में कई बार इसके क्वेश्चंस को पूछा जाता है कि वूल के सोर्स क्या है, वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है, वूल कैसे ऑब्टेन की जाती है, प्लांट हेयर ऑफ शिप और गॉड से, और रैबिट और याक से भी हमें मिल सकती है। ठीक है। फाइबर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, जो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। ठीक है, और वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन नहीं किए जाते, जिसे कि हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। उसके एग्जांपल होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। तो व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर्स? सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, तो उसके एग्जांपल भी होते हैं पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्रिलिक। अब कुछ प्लांट्स फाइबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि कॉटन। कॉटन कैसे बनाया जाता है? आपने देखा होगा, घर में ऑब्जर्व किया होगा, जब हम दिया जलाते हैं या लैंप जलाते हैं तो उसकी हमें बत्ती बनानी पड़ती है। ठीक है, तो बत्ती बनाने के लिए क्या यूज़ करते हैं? ऑफ कोर्स कॉटन यूज़ करते हैं। कॉटन्स को लेकर, थोड़ी सी कॉटन लेके अपने हाथ पे ट्विस्ट करते हैं जिससे बत्ती बन जाती है और उसको जला देते हैं। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, जो घर में हमारे मैट्रेस होती है, कोइल्ट और पिलो होता है, रजाई और तकिया होता है, उसमें भी क्या होती है? कॉटन को फील किया जाता है। ठीक है, तो कॉटन का यूज़ क्या होता है? कॉटन इज ऑल्सो यूज फॉर फीलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोस। तो ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। टेक सम कॉटन वूल। आप कुछ कॉटन वूल लीजिए, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट दिस एजेस। उसकी एजेस को देखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? दिस द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। तो आप देखोगे कि उसकी जो छोटी छोटी लड़ियाँ होती हैं वो कॉटन फाइबर से मिलकर बनी होती है। ये कॉटन फाइबर्स कहाँ से आता है? ये हमारे खेतों में उगाया जाता है। इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, मतलब गर्म मौसम चाहिए होता है उगाने के लिए, मतलब इसकी ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर, कौन सी मिट्टी में उगती है ये कॉटन, और कैसा क्लाइमेट उसके लिए चाहिए होता है। ठीक है। द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। जो उसका फ्रूट होता है ना कॉटन प्लांट का, वो कैसा होता है? एक लेमन की साइज में होता है। आफ्टर मैच्योरिंग द बोल्स बस्ट ओपन। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो अपने आप फूट जाता है, और उसका क्या होता है? उसमें से हम सीड को कन्वर्ट कर लेते हैं कॉटन फाइबर्स में। जो सीड होते हैं उसके, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कॉटन फाइबर्स में। फिर क्या करते हैं? फिर इन बॉल्स में से कॉटन इज यूजुअली पिक्ड बाय हैंड। हाथों की सहायता से उसको कॉटन बॉल में से कॉटन को हम निकाल लेते हैं। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। जो फाइबर्स आर देन सेपरेटेड, उस फाइबर्स को हम सेपरेट कर सकते हैं किसमें से? बीज में से। जो कॉटन के जो सीड होते हैं ना, उसमें से हम फाइबर्स को अलग कर सकते हैं कॉम्बिंग की सहायता से, और इसी प्रोसेस को हम गिनिंग कहते हैं, गिनिंग ऑफ कॉटन। गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले के टाइम में, पहले ज़माने में उसको हैंड से हमें गिनिंग किया जाता था, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम के अंदर बहुत सारी मशीन अवेलेबल है जिसकी सहायता से हम गिनिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो, जैसे ये इन्होंने कुछ कॉटन बॉल्स है, इसमें से ये कंघे की सहायता से उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। जो जूट का एक प्लांट होता है, उसकी जो तना होता है, उसमें से जूट हम ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। और ये कब, इसकी फसल कब उगती है? रेनी सीजन के अंदर, जब बारिश ज़्यादा होती है तब इसको उगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। तो हमारा जो इंडिया है, इंडिया के अंदर कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर ये जूट को ग्रोथ होती है, जूट की ग्रोथ होती है। द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड। जूट कब प्लांट, कब उसकी फसल की कटाई होती है जूट की? व्हेन इट इज एट फ्लोरिंग स्टेज। जब उसमें से फूल उगने शुरू हो जाते हैं ना, फ्लोरिंग स्टेज होती है, तब उसकी कटाई होती है। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर ए फ्यू डेज। हम उसकी कटाई करने का क्या करते हैं? उसकी जो स्टेम्स होती हैं उसको पहले कुछ देर पानी के अंदर रख देते हैं, पानी के अंदर डाल देते हैं कुछ डेज के बाद, और फिर उसके बाद क्या होता है? वो सड़ने लगती है, जो उसकी स्टेम होती है ना, वो सड़ने लगती है। फिर उसके बाद हम फाइबर्स को उसमें से हैंड की सहायता से उसको सेपरेट कर सकते हैं। देखो, ये जूट प्लांट है, इसकी स्टेम्स को हम काट लेते हैं और फिर पानी में डुबो देते हैं कुछ दिनों के लिए। वो जब सड़ने लग जाएगा तब उसमें से हाथ से फाइबर्स निकाल लेंगे। To make fibers, all these fibers are first converted into yarn.
अगर हमें फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइबर्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा यार्न्स के अंदर। मतलब फाइबर्स क्या होता है, जैसे कि रेशे होते हैं, रेशे को कन्वर्ट करेंगे, ट्विस्ट करेंगे मतलब आपस में, और ट्विस्ट करने के बाद वो यार्न बन जाएगा, मतलब धागा बन जाएगा। फिर धागों को हम फैब्रिक बना सकते हैं। इसके लिए स्पिनिंग कॉटन यार्न, अब देखो स्पिनिंग है, स्पिनिंग कैसे कर सकते हैं कॉटन यार्न बनाने के लिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ कॉटन लो अपने हाथ के अंदर, ठीक है, पिंच सम कॉटन, कुछ एक चुटकी मतलब एक थोड़ा सा कॉटन निकाल लिया बिटवीन द थंब, अपने थंब के अंदर और फोर फिंगर के अंदर, उसको दबाया और उसको क्या करा, धीरे धीरे ट्विस्ट करना शुरू कर दिया। ट्विस्ट करने के बाद उसको खींचो, पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर्स। तो देखोगे आप एक धागा सा बन जाएगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो स्पिनिंग क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर धागा बनाया जाता है फाइबर से। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस फाइबर्स फ्रॉम ए मास ऑफ कॉटन वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, मतलब उसमें से कॉटन में से निकाला जाता है और उसको ट्विस्ट करके एक धागा बनाया जाता है। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म ए यार्न, और इस प्रकार से एक यार्न बनता है। ए सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज ए हैंड स्पिंडल। एक सिंपल डिवाइस होता है स्पिनिंग करने के लिए, जिसको नाम क्या बोलते हैं, तकली। ये नाम याद रखना, जैसे ये तकली है। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज कॉल्ड चरखा। आपने चरखे के बारे में तो सुना होगा, जो महात्मा गांधी यूज करते थे इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। ही एनकरेज पीपल टू वियर खादी। महात्मा गांधी ने लोगों को एनकरेज किया कि खादी पहनिए, ठीक है, खादी पहनिए। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। और अगर हमें बड़ी मात्रा में स्पिनिंग करनी है तो उसके लिए क्या चाहिए, हमें बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए, ठीक है, जिससे कि हम फैब्रिक्स को बना सके। यार्न टू फैब्रिक, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनता है। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न। तो बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, यार्न से एक फैब्रिक बना सकते हैं। जैसे कि दो प्रोसेस मेन है, वीविंग और नीटिंग। वीविंग और नीटिंग के बारे में पढ़ेंगे अब हम, कि वीविंग और नीटिंग कैसे करी जाती है। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक ए फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग। दो सेट्स लेते हैं हम यार्न के, उसको एक साथ जोड़ करके, एक साथ मर्ज करके हम क्या कर सकते हैं, वीविंग की प्रोसेस की हेल्प से हम फैब्रिक को बना सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप एक एक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा, ये है बच्चे कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप पेपर की यहाँ ली, एक स्ट्रिप यहाँ ली, एक स्ट्रिप यहाँ ली और एक स्ट्रिप यहाँ ली, दोनों को पेस्ट कर दिया, सब चारों कॉर्नर को पेस्ट कर दिया। और फिर छोटी छोटी स्ट्रिप्स हमने जो बनाई थी, ऐसे करके जो स्ट्रिप्स बनाई है उसको एक ऐसे 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 और ऐसे बना दी। अब क्या करेंगे, इस वाली तरफ से एक अंदर की तरफ से इंसर्ट करेंगे, एक बाहर की तरफ से इंसर्ट करेंगे, एक अंदर से एक बाहर से। तो इस प्रकार से ये ऐसे बन जाएगा, जैसे ये इन्होंने पिक्चर्स के अंदर मेंशन है, ठीक है। एक ऐसे ये अंदर से डाल रहा है ऐसे, फिर ये बाहर से डालेगा अंदर से, ऐसे करके, जैसे चटाई बचपन में बनाई होगी, तो ये ऐसे बनती है, ठीक है। नीटिंग तो आपने देखा ही होगा, जो मम्मी दादी जी वगैरह जो सिल्क करती है, ऊन से स्वेटर वगैरह बनाती है, उसको हम नीटिंग बोलते हैं, ठीक है। Socks and many other clothing items are made of knitting fabric. Knitting is done by hand and also on machine. अब पहले तो हाथों से बनाए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में इतनी सारी मशीनें अवेलेबल है जिससे कि कपड़े बनाना, मतलब ऊनी कपड़े बनाना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। जो वीविंग और knitting आर यूज़ की जाती है डिफरेंट काइंड्स के फैब्रिक्स को बनाने के लिए। दिस फैब्रिक आर ऑल्सो यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग आइटम। और इसी प्रकार से हमें कपड़ों के अंदर अलग अलग प्रकार की वैरायटी देखने को मिलती है, ठीक है। अब है हिस्ट्री ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल। अब जो कपड़े हैं उसकी एक हिस्ट्री भी है, ठीक है। हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम फॉर क्लॉथ्स। अब पुराने समय के अंदर जो पीपल थे वो किस प्रकार से अपने कपड़े बनाते थे। इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज टू बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज, एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्फ। तो पुराने टाइम में क्या करते थे, कपड़े तो होते नहीं थे, फैब्रिक फाइबर वगैरह नहीं होते थे,
तो पेड़ों की छालों को लेते थे, बड़ी बड़ी पत्तियां लेते थे, एनिमल्स की स्किन वगैरह को यूज करके अपने बॉडी को कवर किया करते थे। ठीक है। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटी, जब पीपल को, लोगों को खेती वगैरह करने आ गई तो उन्होंने सीखा कि बड़ी बड़ी जो टहनियाँ होती है, ग्रास को, कैस ग्रास इनटू मैट, ग्रास को, ग्रास से किस प्रकार से हम चटाई बना सकते हैं, किस प्रकार से बास्केट बना सकते हैं। इसे धीरे धीरे करके उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा। वाइन्स, एनिमल फ्लीस और हेयर वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, और जो एनिमल्स की जो वो बाल होते हैं उसको हम ट्विस्ट करके किस प्रकार से हम धागे बना सकते हैं। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक, और फिर किस प्रकार से उनमें उनको हम फैब्रिक में चेंज कर सकते हैं। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रू इन द रीजन नियर बाय गंगा रिवर, जो पुराने समय में, अर्ली टाइम में जो इंडियंस थे वो फैब्रिक पहनते थे, कौन से, कॉटन के फैब्रिक पहनते थे, जो कि गंगा रिवर के किनारे पर उगाई जाती थी। फ्लैक्स इज ऑल्सो ए प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर, एक फ्लैक्स एक प्लांट होता है जो कि क्या करता है, हमें नेचुरल फाइबर हमें देता है। इन एंशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज फॉर मेकिंग फाइबर्स, और जो कॉटन और फ्लैक्स जो था वो कल्टिवेटेड कहाँ किए जाते थे, रिवर नाइल रिवर के किनारे, एंड उससे ही फिर फैब्रिक को बनाया जाता था। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नॉन, उस टाइम पे स्टिचिंग तो जानते नहीं थे लोग। पीपल सिंपली ड्रॉ फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी, अपने बॉडी में ड्रैप करते थे और क्या करते थे, फिर उनको सुई की सहायता से सिलने की कोशिश करते थे। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लॉथ, फिर धीरे धीरे लोगों ने क्या सीखा, स्टिचिंग करना सीख लिया। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वैरायटी इन द फूड ईटन, जिस प्रकार से कंट्री के अंदर अलग अलग प्रकार का खाना खाया जाता है, उसी प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, जैसे कोई धोती, कुर्ता, साड़ी, लुंगी, ये सब पहनते हैं ना, जैसे साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन यानी कि जो पगड़ी वगैरह होती है, ऐसी ही कपड़ों के अंदर वैरायटीज होती है। ठीक है। तो हमारा चैप्टर ये फिनिश होता है, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर